पढ़ेंगे प्रश्नावली 8D का सवाल नंबर 5। लिखा है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसका मान इनमें से कोई एक है जो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 1 को तो 1 ही लिखे रह सकते हैं, 10 के बारे में क्या कह सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा ये कह सकते हैं, और sec को क्या कह सकते हैं, 1 बटे cos थीटा ये कह सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में काट को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, और cosec को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। इसके हर देखिए यहाँ पर लासा ले लेते हैं cos थीटा, तो इसके पास cos थीटा नहीं है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos से कम cos थीटा, cos cos कट गया, क्या हो गया यहाँ पर साइन थीटा, और प्लस का 1 हो गया ये, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें हम लोग साइन थीटा लासा ले लेते हैं, तो साइन का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन साइन कट गया, क्या बचा cos थीटा, और माइनस का 1 ये हो गया। अब इतने मान को अगर a मान लें और इसको b मान लें, तो देखो ध्यान से a प्लस बी, a माइनस बी, इतने भाग को a माने इसको b माने, तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला, तो हो जाएगा a स्क्वायर, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखें, चाहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखें, एक ही बात है, -1 का होल स्क्वायर बटे इसका गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर टूटेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस का 1 बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई। इतने का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख पा रहे हैं 1 से 1 कट गया। अब कट तो ये भी रहा, लेकिन इसको अगली लाइन में काटना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा कट गया, cos थीटा कट गया, कितना बच गया 2, यही हमारा हो गया आंसर। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, 3। ठीक, इसको नोट करिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 6। लिखा है टेन थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश और 0 अंश, इनमें से कोई मान होगा। तो सबसे पहले दिया है हमारे पास टेन थीटा बराबर साइन थीटा, इतना दिया है, ठीक ना। अब टेन थीटा के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बराबर क्या चल रहा है साइन थीटा, और साइन थीटा आप एक बार काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं एक एक बार, तो कास एक कम हो जाएगा काश थीटा, इसको लिख सकते हैं। और अगर एक को 1/1 माने तो कितना आया यहाँ पर 1, और कास के पदों में कास एक किसका मान होता है, 0 अंश का, होता है नहीं होता है, 0 अंश का मान होता है ना। तो यहाँ से कास 0 को हम लोग यहाँ पर कास कास तुलना कर लें, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश, ये आंसर हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। थीटा का मान 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, तो हम लोग जानते हैं ये किस चतुर्थांश में जाता है, पहले में, और पहले में सभी मान धनात्मक होते हैं और 90 वाले हैं, इसलिए ये मान बदलते हैं। तो कास जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, इसी तरह मान होते हैं। तो हमारे पास कौन सा मान आया है, कास 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा। ये तो लिखा है यदि टेन थीटा बराबर a बटे बी हो, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है टेन थीटा बराबर a बटे बी। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो कर्ण निकाल लेते हैं, तो k बराबर हो जाएगा रूट एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एल का मान कितना है a, तो इससे निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं जिसकी जरूरत है साइन और कास, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है a, और कर्ण अभी निकाला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तथा कास थीटा भी निकाल लेते हैं, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है b और कर्ण है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब ले लेते हैं जिसको ज्ञात करना है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, और यही बटे में है बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर बी गुणे साइन थीटा का मान कितना है, ए बटे
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ए गुणे आ जाएगा बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टोटल बटे फिर से वही बी गुणा ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए गुणा बी बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुणा कर लो तो ये हो जाएगा ए बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी ए बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही काम नीचे भी करना है, ए बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कट ही जाएगा, देखो कितने बार, 0 बार, 0 नीचे। ये ए बी लिखना हो तो वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 में बदल जाएगा ये मान। फिलहाल लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2ab बटे एक बार हर समान है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग भाग देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा चौथा नंबर विकल्प। ठीक है, अगला नंबर देखिए, लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, हम लोग सेक को बदल लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 9 इसकी जगह लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए, वैसे के वैसे उतार दिया, 9 का अंदर गुणा करवा दीजिए, 9 प्लस ये हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना बचेगा 9। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिए, लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान बताइए, क्या है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसकी जगह लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए, डायरेक्टली यहाँ पर हमने नोट नहीं किया, बाद में आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक का लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए, ये पलट के हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन बटे कॉस 10 होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर होने के कारण हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, चौथा इसका। ठीक है, इसको नोट कर लें। सवाल नंबर 11 देखिए, लिखा है सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा की माप होगी। तो यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा बराबर 2 किसका मान होता है सेक के पदों में, बोलिए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यानी सेक ये है मान आपका 60 का ना, सेक हो गया 60 का, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। और 60 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप रेडियन बदल दीजिए, 60 गुणे पाई बटे 180 कर दीजिए, 0 से 0 कटा, 6 त्रिक हो गया 18, यानी आंसर आ गया हमारा पाई बाई 3। तो ये विकल्प नंबर 2 सही है, समझ गए ना। चलिए आगे लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न सिद्ध करना है। 12वां प्रश्न, 1 बटा सेक ए प्लस 10 ए बराबर सेक ए माइनस 10 ए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कास, इसको लिख सकते हैं साइन बटे कास लिख सकते हैं ना, फिर ये ऊपर जाएगा, थोड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको लाना तो हम लोग सीधे भी ला सकते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा करवा दें बस। तो सबसे पहले बायां पक्ष ले लेते हैं LHS है हमारा 1 बटे सेक ए प्लस 10 ए, हम क्या करते हैं अंशवा हर में गुणा करवा देते हैं सेक ए माइनस 10 ए का, तो यहाँ पर भी हो जाएगा सेक ए माइनस 10 ए, ये ऊपर एक में गुणा करोगे तो वही आ जाएगा सेक ए माइनस 10 ए, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान फार्मूले में चले जाए तो कितना होता है, एक होता है, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग सेक ए माइनस 10 ए और बटे कितना 1, तो उत्तर आ जाएगा आपका सेक ए माइनस 10 ए, यही हमको सिद्ध करना था, बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अथवा अगर करना चाहे तो इसको 1 बटे क्या लिख सकते हैं कास, साइन बटे कास, कास समान है, कास ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा साइन प्लस कास, फिर गुणा भाग करवाना पड़ेगा उसी तरीके से। ठीक, चलिए 13वां नंबर देखिए, LHS हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे
साइन स्क्वायर थीटा, कैची गुणा करेंगे साइन का एक में साइन स्क्वायर थीटा, कास का एक में कास स्क्वायर थीटा, नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान हम लोग जानते हैं एक होता है, एक बटे क्या बचा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक बटे ये भी, एक बटे ये भी है। एक बटे कास क्या होता है सेक, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS, और आराम से ये सिद्ध हो गया, प्रूफ भी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, अगला 14 नंबर बायां पक्ष, LHS ले लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इसके भी दो तरीके हैं, टेन के बारे में जैसे सोचते हैं साइन बटे कास, अगर लिख दें उससे भी हो जाएगा। ये कॉसेक है ना, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, अभी तो हमने उतारा है यहाँ पर, ये गलत हो गया है, कॉसेक ही रहेगा है ना, अभी तो हम LHS ले रहे हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 प्लस टेन क्या होता है, 1 प्लस टेन होता है सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को कॉसेक ही अभी रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको बदलना चाहे तो अगली लाइन में बदलते हैं। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कास स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये पलट जाएगा, हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, जो कि होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर RHS प्रूव्ड हो गए। ठीक, नोट कर लें इसको। चलिए देखिए सवाल नंबर 15, 1 अपान लिखा है सेके माइनस वन, माइनस वन अपान सेके प्लस वन, हमको सिद्ध करना है सेके माइनस 10 है। तो बायां पक्ष ले लेते हैं LHS बराबर 1 अपान सेक ए माइनस वन माइनस 1 अपान सेक ए प्लस वन। इसमें क्या करेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, और नीचे नीचे का। तो इसका जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस वन, माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा सेक ए प्लस वन, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है माइनस, तो इसके पास माइनस, इसके पास क्या हो जाएगा प्लस, बटे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस वन, तो सेक ए कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा दो हो जाएगा, दो, और सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है टेन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी ए है तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेन स्क्वायर ए। समझ में आई बात, और एक बटे टेन होता है काट, यानी इसको लिख सकते हैं टू काट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा टू काट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास टू काट स्क्वायर ए, तो क्वेश्चन में भी यहाँ पर हमारे पास था टू काट स्क्वायर ए, वहां गलती से लिख गया था, तो यहाँ पर है टू काट स्क्वायर ए, तो हमारा सिद्ध हो चुका है, बराबर लिख देंगे RHS, और ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। पहले तो LHS ले लेते हैं, LHS बराबर है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का व्युत्क्रम होता है साइन, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, बराबर एक सिद्ध हो गया, बराबर RHS, ये भी हो गया आपका प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन 17, LHS ले लीजिए, यहाँ पर LHS बराबर है कास स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। जिसके बारे में जितना जानते हैं उतना लिख दें। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा सिद्ध करना है, कास को क्या लिखेंगे, कॉस को लिख सकते हैं आप लोग यहाँ से, काशी है इसको चेक कर लेते हैं, इंटू कॉसेक प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन लिख दें, या फिर एक बटे क्या होता है सेक होता है, इससे कोई फायदा मिलेगा नहीं, इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू इसको लिख देते हैं 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, और प्लस का हमारे पास क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा एलसीएम, साइन थीटा हो गया एलसीएम, समझिए ना। तो इधर हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का साइन में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 बटे साइन थीटा, जो कि होता है कॉसेक थीटा, और यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे बराबर RHS, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई, नोट कर लीजिए।